कहानी माँ की ममता। ये कहानी पूरी सुने, आपकी जिंदगी बदल देगी। जिस माँ को उसने मार डाला, उसी माँ ने मरने के बाद कहा, बेटा संभल कर चलना। एक गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब बूढ़ी माँ और उसका इकलौता बेटा। माँ जो भगवान से पहले अपने बेटे को पूजती थी। माँ रोज सुबह निकलती, कभी ईंटें उठाने, कभी पत्थर ढोने। दिन भर मजदूरी करके जो थोड़े से पैसे कमाती, वो सब बेटे के हाथों में रख देती। लेकिन बेटा शराब का आदी था। शाम होते ही वो माँ के सामने खड़ा हो जाता और जबरदस्ती उसके हाथ से पैसे छीन लेता। माँ रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, बेटा ये पैसे घर के लिए हैं। लेकिन नशे में डूबे बेटे के लिए माँ की आवाज अब कोई मायने नहीं रखती थी। धीरे धीरे उसने घर का सारा सामान बेच दिया, बिस्तर, बर्तन, यहाँ तक कि माँ की पुरानी साड़ी भी। झोपड़ी खाली हो गई, बस बची थी माँ की ममता और उसका दर्द। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। उस दिन वो काम पर नहीं जा सकी, पूरा दिन भूखी रही। शरीर अब जवाब दे चुका था। शाम को बेटा घर लौटा। घर में न पैसे थे न कुछ खाने को। उसकी नजर पड़ी घर में बचे आखिरी 2-4 बर्तनों पर। वो उन्हें उठाकर बेचने के लिए बाहर जाने लगा। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा इन्हें मत ले जा, इन्हीं में कल कुछ पका लूंगी। बस यही शब्द उसके दिमाग में आग बन गए। नशे और गुस्से में उसने पास पड़ी एक खुल्लाड़ी उठा ली और उस माँ पर वार कर दिया जिसने उसे जन्म दिया था। कुछ ही पलों में माँ की सांसें थम गईं। झोपड़ी में सन्नाटा था और माँ जमीन पर पड़ी थी। माँ की डर के मारे उस बेटे ने माँ के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें एक बड़ी टोकरी में डाल दिया। उसने सोचा, नदी में फेंक दूंगा, कोई सबूत नहीं बचेगा। अंधेरी रात में वो टोकरी उठाकर नदी की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वो लड़खड़ाया और तभी टोकरी के अंदर से एक आवाज आई, बेटा संभल कर चलना, गिर जाओगे। उसके हाथ से टोकरी गिर गई। वो वहीं बैठ गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे भगवान, मुझसे ये पाप कैसे हो गया? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी को मैंने मार डाला। फिर से टोकरी में से आवाज आई, बेटा अपना ख्याल रखना। बेटा भगवान से कहता है, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उसे समझ आ गया था, माँ मरकर भी अपने बेटे की फिक्र करना नहीं भूली। यही होती है माँ की ममता, जो अपने कातिल बेटे के लिए भी दुआ ही करती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि माँ भगवान का दूसरा रूप होती है।